हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इस तरह से पॉकेट बनाना बताऊंगी, यानी कि जो साइड में कट पॉकेट होती है इस तरह की। अबाया में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, कुर्तियों में भी इसको बनाया जा सकता है, पार्टी वेयर कोई कुर्ती वगैरह हो तो सबसे पहले देखिए, मैंने साइड से 18 इंच पर इसको लंबाई में नाप लिया था और यहाँ से मैंने 16 इंच पर नाप लिया है। दोनों जगह मैंने नाप करके निशान लगा दिया है। फिर उसके बाद मैंने बीच से इस तरह से तिरछा कट कर दिया है। देख सकती हैं कि मैंने इस तरह से तिरछा कट किया है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 5 इंच। 5 इंच की दूरी में मैंने कट किया है, लेकिन ये तिरछा कट लगाने के बाद इसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो ये 6 इंच इसकी लंबाई हो गई है। यहाँ पर कट लगाने के बाद फिर हमें इसके साइड में दोनों साइड से निशान लगाना होगा, यानी कि जितनी चौड़ाई की हमें पट्टी इसमें डालनी है उतनी चौड़ाई का हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने इंच टेप को यहाँ पे रखा है। जो मैंने कट लगाया है उसके आधा आधा इंच दोनों साइड मैंने रखा है, यानी कि हाफ इंच इस साइड हाफ इंच उस साइड। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है 1 इंच पर। अब इधर भी हमें सेम उसी तरीके से बीच में 1 इंच को रखते हुए, यानी कि दोनों साइड आधा आधा इंच की दूरी पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशान को हम इस तरह से एक दूसरे से मिला लेंगे, नीचे वाले निशान को भी और ऊपर वाले निशान को भी, दोनों को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने निशान को मिला दिया है। वीडियो में काफ़ी अंधेरा है, इसके लिए सॉरी बोलूँगी, इसीलिए आपको निशान दिखाई नहीं दे रहा है। फ़िलहाल इस निशान को इस तरह से अब हमें तिरछा मिला देना होगा, इस तरह से। तो देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें तिरछा मिला लेना होगा निशान को। आप देख सकती हैं कि 1 इंच की दूरी दोनों साइड हमें रखनी होगी। थोड़ा सा भी कम ज़्यादा रहेगा तो ये पॉकेट बिगड़ी सी लगेगी। इसका हमें ध्यान देना होगा कि दोनों साइड की चौड़ाई हमें सेम सेम रखनी होगी। अब वहाँ पर हमें पेस्टिंग लगाना होगा। तो सबसे पहले पेस्टिंग की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। अब देख सकती हैं 1 इंच मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई को मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, क्योंकि दो पेस्टिंग एक साइड लगेगी और 2 पेस्टिंग एक साइड, तो इसलिए हमें इसको 4 भाग में कट करना होगा। तो इस तरह से मैंने इसको 4 भाग में कट कर दिया है। ये कट करने के बाद मैंने इसकी लंबाई रखी है 6.5 इंच, और उसके अलावा मैंने ये कपड़ा कट किया है, क्योंकि इसी कपड़े पर हमें इस पेस्टिंग को चिपकाना होगा। आप चाहें तो सेम कलर की पट्टी भी लगा सकती हैं, आप चाहें तो डिफरेंट कलर की भी लगा सकती हैं। तो मैंने इसमें ब्लैक कलर का यूज़ किया है। अब इसको इस तरह से रख करके प्रेस से चिपका लेना होगा। इस तरह से पट्टी को डबल करके चिपका लेना होगा। सेम उसी तरीके से हम इन चारों पट्टियों को प्रेस से चिपका करके इसे सेट कर लेंगे। इसी तरीके से हम फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो इसको फ़िलहाल हम साइड में रखेंगे। और ये जो पॉकेट है मैंने कट किया है, इसके ऊपर हमें पेस्टिंग चिपकानी होगी। ये पतली वाली जो पेपर पेस्टिंग होती है, ये वाली हमें इसकी नाप से दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेनी होगी, ताकि हमें सिलाई लगाने में इजी रहे। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से लंबाई में कट कर दिया है। इसे भी हमें 2 जगह अलग अलग कर लेना है, क्योंकि दोनों पार्ट में हमें यूज़ करना है। अब सबसे पहले दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे और इसको इस तरह से हम रखेंगे। इसके ऊपर पेस्टिंग रखेंगे और प्रेस से चिपका देना है। दोनों साइड हमें उसी तरीके से पेस्टिंग को चिपका लेना है, लेकिन उसमें ध्यान देना है कि ये कपड़ा हटा नहीं होना चाहिए, यानी इसमें गैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल पास पास रख करके इस तरह से हमें प्रेस करना है। तो दोनों साइड हम सेम इसी तरीके से, देखिए मैंने प्रेस से चिपका लिया है इसको। अब चिपकाने के बाद इसे हमें कट करना होगा बीच से। तो ये थोड़ा थोड़ा निशान पता चल रहा है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये पट्टी भी मैंने ली है, तो इन चारों पट्टियों को हम 2-2 जगह कर लेंगे, यानी कि एक साइड हमें 2 पट्टी यूज़ करना है और दूसरी साइड हमें 1-2 पट्टी। तो इस तरह से मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। तो 2 पट्टियों को हम साइड में रखेंगे। फ़िलहाल पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से पहले हम कट कर लेंगे। कपड़ा तो हमारा कट हुआ है, बस हमें पेस्टिंग को कट करना है। तो इस तरह से मैंने पेस्टिंग को भी कट कर लिया है। दूसरी साइड का भी कट कर लेना है। और जो मैंने तिरछा निशान लगाया है, अब उस निशान को हमें कट करना होगा। इस निशान को हमें बहुत ध्यान से कटिंग करना होगा, क्योंकि हमें 1 इंच की दूरी में ही इसको कट करना है। तो जो मैंने निशान लगाया है सेम उसी पर हमें कट करना होगा, उससे थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं कट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिनिशिंग की बात होती है। तो इसे बहुत ध्यान से कट करना होगा। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने इसको भी कट कर दिया है। अब ये कट करने के बाद
अब वापस से हमें कपड़े को लेना होगा और इस पर सिलाई लगानी होगी। तो सबसे पहले चलिए हम सिलाई की तरफ चलते हैं। यहाँ की चौड़ाई भी देख सकती हैं, दोनों तरफ की चौड़ाई मैंने 1-1 इंच रखी है। अब यहाँ से आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। अब वापस से हम पट्टी लेंगे और पट्टी हमारी अभी खुली हुई है तो इसको हम स्टिच कर लेंगे, यानी कि हम सिलाई से इसे पैक कर लेंगे। तो बिल्कुल पेस्टिंग के जस्ट बगल से हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों में हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर साइड से भी हमें सिलाई लगानी होगी जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है। तो पहले हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कपड़े को कट कर दिया है। अब यहाँ से हमें जहाँ तक पेस्टिंग है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि सिलाई लगाने में इससे बहुत इजी रहेगा, क्योंकि हमें देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ तक हमारी पेस्टिंग है। सिलाई की हेल्प से हमें आसानी रहेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने चारों साइड सिलाई लगा ली है। अब आप देख सकती हैं कि दोनों की सिलाई बिल्कुल सेम दूरी पर है। इस तरह से रख करके देख सकती हैं। अब इसके बाद वापस से हम अपने कुर्ती के कपड़े को लेंगे, यानी कि अबाया के कपड़े को। मेरा ये अबाया है तो इसमें हम इस कपड़े को लेंगे और इस पर हम एक पट्टी को रख लेंगे। यहाँ से जहाँ से मैंने ट्रायंगल वाला निशान लगाया है और कट लगाया है वहीं से हमें इस पट्टी को रख करके यहाँ से सिलाई लगाना है। और दूसरी साइड भी हमें सेम वहीं तक सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो इसको उल्टी साइड से भी रख करके सिलाई लगा सकती हैं, उससे आपको और आसानी रहेगी सिलाई लगाने में। तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से सिलाई लगाना चाहती हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने उसी सिलाई पर सेम उसी सिलाई पर मैंने दोहरा दिया है और यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। एक साइड की पट्टी की सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से पट्टी को सिलाई लगानी होगी। तो दूसरी साइड पहले हमने इसको रख लिया है और यहाँ पर हमें पट्टी को सेट कर लेना है। तो दूसरी साइड की भी जो कटिंग है ट्रायंगल वाली, वहीं से हमें इस पट्टी को रखना है और वहीं से सिलाई लगाना शुरू करना है। इस तरीके से मैंने दूसरी साइड की भी सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमें इस पट्टी को पलटना होगा। तो आप देख सकती हैं नीचे की साइड से, आप यहाँ से देख सकती हैं कि मैंने कट बिल्कुल एंड तक लगाया है। ये एंड तक कट लगाना रहेगा तभी हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलट के आएगी। अब ये देखना होगा कि हमारा ऊपर का एरिया किस साइड है, तो वहाँ की पट्टी हमें नीचे रखनी होगी और नीचे वाले साइड की पट्टी हमें ऊपर रखनी होगी, तब हमारा हाथ पॉकेट में जाएगा, वरना पॉकेट उल्टी बन जाएगी। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना होगा। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने दोनों पट्टियों को फोल्ड कर दिया है अंदर की साइड। यहाँ से इस तरह से हमें अच्छी से इसे सेट कर लेना है और इस तरह से देखिए यहाँ से अपने से पूरा फिनिशिंग के साथ ये सेट हो जाएगा। दूसरी साइड का भी हम उसी तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद फिर वापस से हमें इस पर प्रेस कर लेना होगा। प्रेस करने के बाद फिर हमें इसे उल्टी साइड कर लेना है। उल्टी साइड करने के बाद ये वाला कपड़ा हमें इसी तरह से पकड़ के और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमें एकदम से उसी के साइड में लगानी होगी, दूर पर नहीं लगानी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। अब सीधा करने के बाद देख सकती हैं कि पूरी फिनिशिंग के साथ यहाँ की सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेम उसी तरीके से यहाँ की पट्टियों को इस तरह से सेट करके यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा दोनों साइड से पूरा स्टिच हो जाएगा और ये कहीं से भी आपकी पट्टी कहीं नहीं हिलेगी। तो इस तरह से देख सकती हैं कि मैंने पॉकेट को सेट कर लिया है। अब नीचे की साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे हमें कट कर देना है और नीचे की साइड हाथ डालने के लिए जो पैसे वगैरह रखने हैं वो कपड़ा हमें सिलाई करना है। तो इस तरीके से आपको हाथ इसके अंदर डालना होगा। तो उसके लिए अब कपड़ा कट करना है। तो उस कपड़े को यहाँ से हम नाप करके कटिंग करेंगे। इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होगा सिलाई के लिए। लंबाई आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा रख सकती हैं। तो देखिए मैंने इसको उसी तरीके से लंबाई में और चौड़ाई में मैंने कट कर लिया है, यानी कि चौड़ाई मैंने उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली है, लंबाई अपने हिसाब से लेनी होगी। अब इस तरह से देख सकती हैं कि पॉकेट को मैंने रख करके सेट कर लिया है। तो ऊपर वाले पार्ट में मैंने एक पार्ट रखा है और नीचे वाले पार्ट में, यानी कि जो मैंने पट्टी जॉइंट की है वो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर मैंने एक पार्ट रखा है।
तो दोनों को मैंने दोनों साइड से इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से पॉकेट हमारी बन गई है। आप सीधी साइड से करके इस तरह से हाथ डाल करके देख सकती हैं कि हमारी पॉकेट इस तरह से बन चुकी है। अब साइड से जो खुला हुआ पार्ट है इसे भी हमें इस तरह से एक साथ सभी पार्ट को पकड़ लेना है और इस तरह से रख करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। और दूसरी साइड का भी हमें सेम उसी तरीके से इस तरह से रख करके सिलाई लगा लेनी है, तो हमारी पॉकेट बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि हमने ये पॉकेट बना करके तैयार कर ली है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप पॉकेट लगाना सीख गई होंगी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।